नमस्कार, वेलकम बैक। तो हमारा एसपीडी का करंट अफेयर चल रहा है। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 से आगे तक, है ना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। हम लोग देखते हैं आगे। लोकसभा चुनाव हुआ तो कौन सा ये लोकसभा चुनाव था, ये 18वां लोकसभा चुनाव था, है ना। ये ध्यान रखना है। ऑप्शन में देगा 17, आप कन्फ्यूज करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 18वां लोकसभा चुनाव था, ध्यान रखना है। और कितने फेज में हुए हैं, कितने चरणों में ये आयोजन किया गया है ये लोकसभा चुनाव का, 7 फेजों में। ऑप्शन में देगा 6 या 8, आप कन्फ्यूज करेंगे। याद रखना है 7, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। भाजपा टोटल कितनी सीटें देखी, 240, है ना। और इंडिया गठबंधन पार्टी 99 सीटें। और भाजपा 240 सीट के बाद जो एनडीए की सरकार है ये बनी है। एनडीए में भाजपा और साथ में जो इसके अलायंस हैं वो आते हैं। एनडीए का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और टोटल ये लोग कितने सीटें जीते हैं, 293, ध्यान रखना है। कांग्रेस अकेला 99 सीट जीती है। और जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये ध्यान रखना है, डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है ना। और ये लोग टोटल मिला के 234 सीट जीते हैं, ध्यान रखना है आपको, है ना। बात बाकी निर्दलीय टोटल 7 सीटें जीती हैं, है ना। अन्य दल मिला के 10 और निर्दलीय जो हैं ये 7 सीट जीते हैं। ये ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। सारा टर्म इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़, है ना। फैक्ट है, पूछा जाएगा एग्जाम में, कन्फ्यूज करेंगे, आपको पता नहीं होगा, या तो क्वेश्चन छोड़ के आएंगे या तो निगेटिव करके आएंगे, है ना। तो कम मारने के अलावा आपके पास कोई चांस होगा नहीं वहाँ पे। इस वजह से आप देख लीजिए निर्दलीय कितने सीट हैं, 7 सीट, याद रखना है आपको। लोकसभा चुनाव के साथ साथ जब लोकसभा चुनाव होता है उसके साथ साथ में ही 4 अन्य राज्य में भी चुनाव होते हैं उस सेम टाइम पे। कौन कौन से राज्य हैं, उड़ीसा पहला, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उड़ीसा तो आंध्र प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, आपको पता होगा। आप मुझे कमेंट में बताएंगे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है या नहीं करता है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, उड़ीसा के साथ आंध्र प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है, सिक्किम ऊपर है और अरुणाचल प्रदेश भी नॉर्थ ईस्ट में है। सिक्किम भी नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश भी नॉर्थ ईस्ट, ध्यान रखना है आपको। टोटल मिला के 4 स्टेट। हम लोग कुछ देख लेते हैं, टर्म देख लेते हैं। तो ये 7 फेज में हुआ है ना, पहला दूसरा, टोटल मिला के 7 फेज में हुआ है, मैंने अभी आपको बताया। हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कंक्लूजन दिया हुआ है सबका। लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम कौन सा था, 18वां, है ना। मैंने आपको बोला 17 देगा, एग्जाम में मार के आएंगे आप, याद रखना है 18 था। कितने चरण में आयोजित हुआ, 7, मैंने बोला 6 और 8 देगा, कन्फ्यूज करेंगे, याद रखना है 7 है। चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या है, चुनाव का पर्व देश का गर्व, है ना। ध्यान रखना है कौन सा, चुनाव का पर्व देश का गर्व, याद रखेंगे। 2-3 बार बोल लीजिए, है ना। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 2-3 बार मन में ही बोल लीजिए या बोल लीजिए एक बार, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको याद रहेगा ये, है ना। कौन सा, चुनाव का पर्व देश का गर्व। राष्ट्रीय आइकन कौन थे, सचिन तेंदुलकर, है ना। युवा आइकन आयुष्मान खुराना, हम लोग ये देख चुके हैं पहले भी। दिव्यांग आइकन शीतल देवी, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। जो आइकन है ना, इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये ध्यान रखेंगे आप कि कौन कौन से आइकन रहे हैं। राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर, युवा राष्ट्र आयुष्मान खुराना, और दिव्यांग आइकन शीतल देवी। आप मुझे कमेंट में बताएंगे शीतल देवी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड करती है ना, कौन सा गेम ये खेलती है, आप मुझे ये बताएंगे कमेंट में, है ना, शीतल देवी। टोटल लोकसभा सीट कितनी है, 545, ध्यान रखेंगे। और इसमें से चुनाव कितनों सीट के लिए हुआ था, तो 543 सीट के लिए हुआ था, जिसमें कि राज्य 524 सीट और जो केंद्र शासित प्रदेश है 19 सीट के लिए ये लोग चुनाव लड़े थे। पूर्ण बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए, 272, है ना। और रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या है 96.8 करोड़। फैक्ट है, सारा याद रखेंगे। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 49.7 करोड़ और महिला मतदाताओं की संख्या 47.1 करोड़, ध्यान रखना है आपको, है ना। 2 करोड़ के आसपास अप्रॉक्स में याद रखेंगे, 2.5 करोड़ के आसपास कम है पुरुष से महिला। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या है 64.2 करोड़ और महिलाओं की संख्या है 31.2 करोड़, ध्यान रखना है आपको। वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात 948, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये सब लिंगानुपात बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जब पूछ देगा ना, आप आपके पास होगा ही नहीं आंसर देने के लिए, तो बेटर है आप ये देख लीजिए मतदाता लिंगानुपात कितना है, 948, ध्यान रखना है आपको। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, 65.79%। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इतना परसेंट मतदान हुआ। और कौन कौन सा ऐप जारी हुआ था चुनाव आयोग के द्वारा, तो VHA, सी विजिल और KYC, ये 3 ऐप का ध्यान रखेंगे। ये 3 ऐप जारी किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, है ना, 18वीं लोकसभा के क्रम में। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल कौन सा था, सुविधा, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है ना। और सुविधा पोर्टल किसके लिए था, जिसका 85+ एज है, जो वृद्ध लोग हैं, जो अनेबल हैं पोलिंग बूथ पे आके वोट देने के लिए, तो उनके लिए सुविधा पोर्टल जारी किया गया था, ध्यान रखना आपको।
18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या 74 है। ऑप्शन में देगा 72 या 76। आप मार के आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ क्या गलती नहीं करना है। 74 है ना। हम इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग, तो 74 है ना। ये और ये कौन सा चुनाव हुआ था, कौन से साल में हुआ, 2024 में। 24 का लास्ट क्या आता है, 4 और 7 के बाद 4 है ना। ऐसे मैं एक जनरल टर्म बता रहा हूँ, आप देख लीजिए आपको कैसे याद रखना है। बट अगर आप कन्फ्यूज़ करेंगे तो आप मेरा ये तरीका अपना सकते हैं कि 72 या 76 में कन्फ्यूज़ करने से अच्छा है कि 2024 में चुनाव हुआ, लास्ट में 4 है तो ऐसे 74 होगा, है ना। आप ऐसे ध्यान रखेंगे। 74 महिलाएँ चुन के आई हैं। पहली बार जो सांसद चुन के आए हैं वो 280 हैं, ध्यान रखना है। चुनाव लड़ने वाले टोटल 53 मंत्री में से कितने विजय हुए, 35। मतदाता का सर्वाधिक प्रतिशत रहा कहाँ पे, लक्षद्वीप में 84% है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। पूछा जाता है ये टर्म, ये परसेंटेज वाला टर्म पूछा जाता है। और सबसे कम कहाँ रहा, तो बिहार में 56%। बिहार टॉप करता है, लेकिन कहाँ से, नीचे से, ऊपर से नहीं, है ना। तो यहाँ भी बिहार नीचे से टॉप किया है 56% के साथ। नोटा सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ा, इंदौर में, कितना, तो 2.18 लाख, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण 9 जून 2024, इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए इसको। शपथ ग्रहण में कुल कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए, 7। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसमें, है ना। टोटल 7 देश के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या 41 है। 41 पार्टियां चुन के आई हैं, है ना, टोटल मिला के। निर्विरोध निर्वाचित सांसद मुकेश दलाल, बीजेपी से बिलोंग करते हैं ये। और कहाँ, कौन सी सीट, सूरत सीट। सूरत कहाँ है, गुजरात में। निर्विरोध जीते थे ये, है ना, ध्यान रखना। कौन, तो मुकेश दलाल। कम उम्र में सांसद बनने वाले आदिवासी महिला कौन, तो प्रियंका जारकी होली, है ना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आदिवासी से रिलेटेड है तो इम्पॉर्टेंट है, और ये पहली है ये, और बहुत कम उम्र में बनी है ये। सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते हैं शंकर लालवानी, 11.72 लाख से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कम वोटों के अंतर से जीते कौन, तो रविंद्र दाताराम वायकर, सिर्फ 48 वोट से जीते हैं। सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज, कौशाम्बी सीट, कितना है एज, 25 साल। आपको पता होगा लोकसभा में सांसद बनने के लिए जो हमारा सबसे कम जो मिनिमम क्राइटेरिया है एज का, वो चाहिए 25 साल। और राज्यसभा का कितना है, मुझे कमेंट में बताएंगे। आपको अगर राज्यसभा में सांसद बनना है किसी भी इंसान को, तो राज्यसभा में सांसद चुने जाने का जो एज है मिनिमम, वो कितना है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना। सबसे बुजुर्ग सांसद कौन है, थाली कोट्टई राजू थेवर बालू, डीएमके के हैं, 82 वर्ष के हैं, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा ही जाएगा। ये दोनों याद रखना है, सबसे युवा भी और सबसे बुजुर्ग भी। लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत हुई किसकी, हाजी हनीफा, निर्दलीय खड़े हुए थे ये, किसी पार्टी से नहीं थे ये, ध्यान रखना है आपको, है ना। परसेंटेज के वाइज पे देख लेते हैं हम लोग। बीजेपी को 240 सीट मिली, 36.56%। कांग्रेस 99, सपा 37। ये टॉप 3 याद रखना है, कौन कौन पार्टी टॉप 3 में है। जदयू देख लेते हैं, 12 सीट। टीडीपी 16 सीट, ये चंद्रबाबू नायडू का, है ना, जदयू, नीतीश चचा 12 सीट। और राजद 4 सीट, है ना। आपको 3 सीट मिला है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। जो जो इम्पोर्टेंट सीट है और वहाँ से जो जीते हैं वो देख लेते हैं। वाराणसी से नरेंद्र मोदी का सीट है, गांधीनगर अमित शाह का है, लखनऊ राजनाथ सिंह, अमेठी किशोरी लाल शर्मा, है ना, रायबरेली राहुल गांधी 2 सीट से जीते थे, रायबरेली और वायनाड दोनों से। वायनाड का है, केरल में। अभी बाद में वायनाड से कौन लड़ी, तो प्रियंका गांधी, उनकी राहुल गांधी की बहन, और वो जीती फिर बाद में वहाँ से, ठीक है। अयोध्या अवधेश प्रसाद, है ना। कंगना रनौत मंडी से खड़ी होती है। नगीना चंद्रशेखर रावण, नाम ही इनका चंद्रशेखर रावण। कन्नौज अखिलेश यादव, मेरठ अरुण गोविल, और बहरामपुर यूसुफ पठान, है ना। चलते हैं आगे, बस ध्यान रखना है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ना तो आपको याद रहेगा कम से कम, अगर क्वेश्चन आ गया ये सब तो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कब हुआ था, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिसने इस बार बीपीएससी का पेपर दिया है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप सीरियसनेस समझेंगे। नाटो, है ना, 1949 में बना। और इस बार क्या पूछा गया था नाटो का, जो 32वां सदस्य कौन बना, स्वीडन। आप मुझे कमेंट में बताएंगे ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, आया था ना, स्वीडन। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, है ना। तो सीरियसली देखिएगा इस चीज़ को। ILO फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना। 1919 में यह स्थापना हुआ था। कहाँ है मुख्यालय, जिनेवा। और जो महाध्यक्ष हैं इसके, गिलबर्ट हैंगबो। 187 देश है इसमें टोटल। और सबसे अभी जो लेटेस्ट बना है ये टोंगा बना है, ध्यान रखना है। इंटरपोल 1923 में बना है ये। मुख्यालय कहाँ है, लियोन्स फ्रांस में।
है ना। और ये 194 देश हैं इसमें टोटल। और नया कौन अभी रिसेंटली कौन, किरीबाती। कॉमनवेल्थ 1931 में बना, लंदन यूके मुख्यालय, है ना। और इसमें 54 देश हैं। और टोटल अभी जो रिसेंटली बना मालदीव, हमारा पड़ोसी देश है मालदीव, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रमंडल ये ध्यान रखेंगे आप। यूएनओ, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में बना है ये, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। एंटोनियो गुतेरस ये इसके अध्यक्ष महासचिव जो बोल लीजिए ये हैं। 193 देश है टोटल। और अभी जो लास्ट जुड़ा है ये दक्षिण सूडान, साउथ सूडान, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ये ध्यान रखेंगे, ये अभी जुड़ा है, यूएनओ का मेंबर बना है ये। IMF 1945 में, वाशिंगटन DC, है ना। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा 190 देश है। और अंडोरा ये अभी रिसेंटली सदस्य बना है ये। वर्ल्ड बैंक का 1945 वाशिंगटन DC, अजय बंगा, है ना, वर्ल्ड बैंक के जो चेयरपर्सन है। 189 देश है। और नौरू ये इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली बना है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना, जो IMF है और जो वर्ल्ड बैंक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फाओ खाद्य एवं कृषि संगठन 1945, हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में मुख्यालय। 197 देश है। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हेग नीदरलैंड, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसका जो मुख्यालय है ना। 194 देश हैं इसके। यूनेस्को 1945, पेरिस फ्रांस, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। आंद्रे अजोले हमने देखा था पिछले 1-2 लेक्चर पहले। 195 देश हैं टोटल। यूनिसेफ 1946, न्यूयॉर्क, कैथरीन रसेल, ये भी हमने देखा था। 191 देश है ना। देखते हैं हम लोग। और WHO 1948, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, है ना। 194 देश। OECD फुल फॉर्म क्या है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, 1961 में बना है, पेरिस फ्रांस मुख्यालय, है ना। और 37वां देश बना है कोलंबिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो का जैसे कि हमने देखा 1945 में 49 में बना है, ब्रुसेल्स बेल्जियम, राजधानी मार्क रूटे महासचिव हैं इसके। 32 देश है टोटल। और रिसेंटली कौन, स्वीडन, BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 70th BPSC में यही क्वेश्चन आया था, है ना। UNHCR 1950 में बना है, जिनेवा 135 देश। EU यूरोपियन यूनियन 1958 में बना है, ब्रुसेल्स बेल्जियम राजधानी है इसकी। और 27 देश हैं इसमें टोटल, है ना। लेकिन ब्रिटेन EU का सदस्य नहीं है, ब्रिटेन बाहर हो गया। जो मेन लंदन वाला शहर है ना, जो ब्रिटेन आता है, जिसकी राजधानी है, वो बाहर हो चुका है EU से, EU का सदस्य नहीं वो। और अभी अभी उर्सुला वॉन डेर लेयन अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले की बात है, ये आई हुई थी अभी भारत के दौरे पे, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। वो कौन थी, तो EU की मुख्य सचिव थी ये, उर्सुला वॉन डेर लेयन, ध्यान रखना है। ओपेक 1960 में बना है, वियना ऑस्ट्रेलिया मुख्यालय है ना। 13 देश हैं इसमें टोटल। कतर और इक्वाडोर इससे बाहर निकल गए हैं ओपेक से, ये ध्यान रखना है। जो जो नेशन बाहर निकल गए हैं ना, जैसे इसके EU के हो गए या ओपेक के हो गए, कौन कौन सा नेशन बाहर निकल गया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। ऑप्शन में आपको दे देगा ये इसके नेशन है, लेकिन ये अभी बाहर निकल गए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। कतर और इक्वाडोर दोनों। नाम, गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में बना था, जकार्ता इंडोनेशिया, है ना। 120 देश है इसमें। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961, लंदन UK। और UNCTAD 1964, जेनेवा। UNDP 1965, न्यूयॉर्क, ध्यान रखना है आपको। कम से कम मुख्यालय तो ध्यान ही रखना है। ADB मैंने आपसे पूछा था 1-2 लेक्चर पहले कि ADB का मुख्यालय कहाँ है। 1966, मनीला फिलीपींस में है ADB का मुख्यालय, है ना। अध्यक्ष मसातो कांडा। और 69वां देश कौन बना, इजराइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी अभी इजराइल न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा। ADB का सबसे लेटेस्ट कंट्री बना है इजराइल, ध्यान रखेंगे। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में, शंघाई चीन इसका हेडक्वार्टर है। 9वां सदस्य बना है मिस्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। आसियान 1967 में बना है, जकार्ता इंडोनेशिया, है ना। 11वां देश कौन बना, पूर्वी तिमोर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। सार्क 1985 में बना है, काठमांडू नेपाल इसका मुख्यालय है। 8 देश हैं टोटल सार्क में, अफगानिस्तान, है ना, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं, है ना, ध्यान रखना है आपको। G15 1989, जेनेवा, है ना। 17 देश हैं टोटल, लेकिन सारे के सारे विकासशील देश का संगठन है। विकासशील देश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेवलपिंग नेशन, ये ध्यान रखना है आपको, है ना।
एपेक 1989 में बना है, सिंगापुर है इसका हेडक्वार्टर। 21वां देश कौन बना? वियतनाम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। UNHRC 2006 में, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। 47वां देश चेक गणराज्य। WTO 1995 में बना है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे WTO का पहला नाम क्या था, इससे पहले WTO क्या था, आप मुझे कमेंट में बताएंगे उसका नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, है ना। 164 देश हैं टोटल। और कौन बना है रिसेंटली? अफगानिस्तान। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ASEM 1996 ब्रुसेल्स। 51 राष्ट्र है और 2 इंटरनेशनल संगठन है। बिम्स्टेक 1997 कहाँ है? तो ढाका। ढाका कहाँ? बांग्लादेश। बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। टोटल 7 देश है इसमें, है ना। SCO 2001 में बना, बीजिंग। और 10 राष्ट्र हैं टोटल इसमें, और 10वां कौन है? बेलारूस। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, हेग नीदरलैंड में है। 124 देश। लेटेस्ट बना है मलेशिया। AU अफ्रीकन यूनियन 2002 में, अदीस अबाबा इसका मुख्यालय है। 55 देश है टोटल। IPSA 2004 में बना है, लुगानो स्विट्ज़रलैंड। 3 देश हैं, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। भारत जिस जिस ग्रुप में है वो ग्रुप को तो आप एकदम ध्यान रखेंगे, है ना। IPSA आप देख सकते हैं, I से इंडिया, B से ब्राज़ील, SA से साउथ अफ्रीका, है ना। ब्रिक्स 2009 में बना, संघाई चीन। टोटल 10 देश हैं। ISA इंटरनेशनल सोलर एलायंस, फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, 2015 में बना है। सबसे लेटेस्ट यही बना है, गुरुग्राम हरियाणा, है ना। अजय माथुर इसके महानिदेशक हैं, बहुत बार पूछा गया ये चीज़। और 104 देश हैं टोटल। और सबसे लेटेस्ट कौन है? आर्मेनिया। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने जितना भी चीज़ें बताया, मैंने सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाया था, आप रिलेट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, है ना। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे ये सब चीज़ें। हम लोग इंटरनेशनल सम्मेलन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट थे, है ना। आपको पता होगा 18वां G20 सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में, है ना। और अभी 19वां हो रहा है। 19वां कहाँ? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, है ना। थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है, थीम याद रखना है। एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रहण का निर्माण, ये इसका थीम है। भारत का प्रतिनिधित्व खुद नरेंद्र मोदी जाके किए हैं। और 25वां कहाँ होने वाला है अगला? इस साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है ना। ध्यान रख, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको कि COP29 भी बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको। कहाँ होने वाला है? बाकू अजरबैजान में, है ना। थीम क्या है? इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लानिट फॉर ऑल। 2 चीज़ तो इंपॉर्टेंट रखना आपको, कौन सा है ना, कहाँ हो रहा है और इसका थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। COP28 कहाँ हुआ था? दुबई में, है ना। और COP30 कहाँ होने वाला है? ब्राज़ील में। जहाँ अभी G19 हो रहा है, वहीं होने वाला है COP30, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। 27वां राष्ट्रीय शासनाध्यक्ष बैठक, ये देख लेते हैं हम लोग। आयोजन कहाँ? अपिया समोआ, है ना। विषय क्या था? वन रेजिलियंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? किरण रिजिजू ने। 26वां हुआ था किगली रवांडा में। 28वां होने वाला है एंटीगुआ एवं बरमूडा में, है ना। ये आई थिंक उतना हाईलाइटेड नहीं है, उतना ध्यान ये उतना नहीं आता है ये इससे क्वेश्चन। ब्रिक्स सम्मेलन हुआ कहाँ? कौन सा नंबर का था? 16वां था, ध्यान रखना है। कहाँ पे हुआ? कजान, रूस में। ये भी आपको पता होगा, ये भी क्वेश्चन BPSC का पूछा हुआ है ना। कजान, रूस में। कहाँ हुआ रिसेंटली? कजान, रूस में हुआ था। सम्मेलन की अध्यक्षता पुतिन ने, जो राष्ट्रपति हैं। मोदी गए हुए थे वहाँ खुद। थीम क्या था? न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना, ये इसका थीम था। 15वां कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। 17वां कहाँ हुआ? ब्राज़ील में। 17 का कहाँ होने वाला अगले साल? ब्राज़ील में। 2-3 चीज़ें हमने देख लिया जिसका ब्राज़ील में होने वाला है। अगला SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक, है ना। आयोजन कहाँ? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान में हो रहा है तो ये तो ऐसे इंपॉर्टेंट हो गया ना। भारत का प्रतिनिधित्व जयशंकर गए हुए थे। कुल सदस्य कितने? 10। 10वां सदस्य बेलारूस, 9वां ईरान, हमने देखा था अभी अभी। 22वां बैठक कहाँ हुआ था? पिछला किर्गिस्तान में, है ना। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और कौन सा ये था? 23वां बैठक, ये 23वां बैठक था, है ना। 23वीं बैठक थी ये, ध्यान रखना आपको SCO की। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP68
कहाँ? कैली कोलंबिया में, है ना। विषय क्या था? प्रकृति के साथ शांति। 26 से पहले तक कोलंबिया इस सम्मेलन का अध्यक्ष बना रहेगा, है ना। फिर 26 में इसकी अध्यक्षता आर्मेनिया करेगा। 26 में कौन करने वाला है? अगले साल आर्मेनिया, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले। 44वां 45वां आसियान शिखर सम्मेलन होने वाला है, हो गया है। 9 अक्टूबर 2024 को हुआ। कहाँ? वियतनाम, वियंतियाने लाओस में हुआ है। विषय क्या था? आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ाना देना है। 46वां और 47वां सम्मेलन कहाँ? मलेशिया में होने वाला है। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में होने वाला है, अमेरिका में, है ना। हो गया ये। और इसमें नाटो की 75वीं वर्षगांठ को इंगित किया गया था। 75 साल हो गए नाटो के, है ना। जैसा कि देख सकते हैं 33वां कहाँ हुआ था? विनियस लिथुआनिया में। और 35वां कहाँ होने वाला है? हेग नीदरलैंड में, है ना। नाटो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन पूछा गया था नाटो से, ध्यान रखना है आपको, है ना। एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वां बैठक हुआ कहाँ? अस्ताना, कजाकिस्तान, 4 जुलाई 2024 को। एस जयशंकर गए हुए थे। थीम क्या थी? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डायलॉग, है ना। 25वां कहाँ होने वाला है? चीन में, है ना, ध्यान रखना है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ 2024 में, इटली में, है ना। मोदी जी गए हुए थे खुद। 49वां कहाँ हुआ? जापान में। 51वां होने वाला है कनाडा में। 10वां विश्व जल मंच बाली, इंडोनेशिया में हुआ था। साझा समृद्धि के लिए जल थीम थी इसकी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस आयोजन कहाँ? रॉटरडैम, नीदरलैंड। थीम लोगों को ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना, है ना, इंपॉर्टेंट है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। विषय एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक, कौन सी बैठक? 54वीं बैठक हुई कहाँ? दावोस, स्विट्जरलैंड में। थीम क्या थी? रीबिल्डिंग ट्रस्ट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। 19वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, नाम कहाँ? कंपाला, युगांडा। विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गाढ़ा करना, है ना। ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना है आपको। चलते हैं हम लोग आगे। जो प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन है इसको देख लेते हैं हम लोग। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ, है ना, कहाँ हुआ? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ये तो इम्पोर्टेंट है ही। कब बना? तो 8 से 10 जनवरी 2024, ध्यान रखना है आपको। सम्मेलन का विषय क्या था? विकसित भारत में प्रवासी योगदान, है ना। 17वां कहाँ हुआ था? तो इंदौर, मध्य प्रदेश में। इसका थीम था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन द अमृतकाल, है ना। और हम लोग ये जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपको पता होगा इसी टाइम पे, कब? 9 जनवरी को। 9 जनवरी कब? 1915 में महात्मा गांधी आए हुए थे। कहाँ से? महात्मा गांधी आए थे अफ्रीका से भारत, है ना। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, या तो आपको पता ही होगा। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 आयोजन कहाँ? पणजी, गोवा में, है ना। थीम क्या था? युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। थीम याद रखेंगे। फोकस देश कौन था? ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं आगे। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, अगर पहला हुआ है ना तो इससे क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। थीम क्या था? एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका, है ना। 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस कौन सी नंबर की? तो 8वीं। कहाँ? नई दिल्ली में। थीम क्या था? भविष्य अब है। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 आयोजन ग्रेटर नोएडा। विषय क्या था? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ में हुआ है। थीम है सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव, है ना। 8वां धम्म सम्मेलन हुआ अहमदाबाद, गुजरात में। मुख्य अतिथि थे जगदीप धनखड़। थीम क्या था इसका? धम्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ है मुंबई में। थीम था ब्लू प्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल में हुआ। अमृतकाल में राष्ट्र वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, इसका थीम था। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ मुंबई, महाराष्ट्र में। विकसित भारत, सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण, इसका थीम है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हम लोग और देख लेते हैं आगे। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 10वां है। कहाँ हुआ? देहरादून में हुआ है। डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेद
पर्सपेक्टिव, ये इसका थीम था, ध्यान रखना है आपको। भारत 6G 2024 नई दिल्ली में हुआ है। 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ अ डिजिटल वर्ल्ड थीम है इसका। 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में हुआ है। थीम है युवा अभिव्यक्ति, राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ? तो नासिक में। मेरा भारत विकसित भारत है ना, 2024 युवा के लिए युवा द्वारा, ये थीम है इसका। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। थीम अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क, जलवायु सम्मेलन मुंबई में हुआ। भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। 9वां रायसीना डायलॉग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। कहाँ होता है? नई दिल्ली में। उद्घाटन मोदी जी करते हैं। मुख्य अतिथि कौन थे? ग्रीस के पीएम थे कौन? किरियाकोस मित्सोटाकिस, है ना, नाम थोड़ा अजीब है इनका, याद रखना पड़ेगा फिर भी। कहाँ के हैं? ग्रीस के पीएम है ये। विषय क्या था? चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग सृजन, है ना। 15 देशों के 2500 डेलीगेट्स इसमें शामिल हुए थे, ध्यान रखना है आपको। पुस्तक मेला कहाँ लगता है? प्रगति मैदान नई दिल्ली में, है ना। उद्घाटन किसने किया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अतिथि देश थे सऊदी अरब। थीम क्या था? बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। विंग्स इंडिया कहाँ पे? हैदराबाद में हुआ। कौन सा एयरपोर्ट? बेगमपेट हवाई अड्डा, है ना, ध्यान रखना है। अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना, इसका थीम था विंग्स इंडिया का। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार कैंपेगौड़ा बेंगलोर को मिला है। और इंदिरा गांधी कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कैंपेगौड़ा बेंगलोर में। और सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार मिला है स्काईवेज एयर सर्विसेज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना, स्काईवेज एयर सर्विसेज। हम लोग अगले लेक्चर में यहाँ से देखने वाले हैं जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, कौन कौन से ऑपरेशन कहाँ से रिलेट करते हैं। हम लोग इस लेक्चर के लिए यहीं तक रखते हैं, है ना। मिलेंगे अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच।